मैंने ये सीरीज़ शुरू की है जिसमें मैं अपने जूनियर्स को आयुर्वेदा के कॉन्सेप्ट सरल और साधारण तरीके से समझा रहा हूँ। और इसमें मैं पहले ही कई वीडियो डाल चुका हूँ, जैसे कि महेश्वर सूत्र, उच्चारण स्थान, बाह्य प्रयत्न, आभ्यंतर प्रयत्न, संज्ञा प्रकरण, उपसर्ग, अव्यय, इन सब की वीडियो मैं पहले ही डाल चुका हूँ। आज मैं इसमें कारक प्रकरण जो है उसको समझाऊंगा। तो इसमें हम पहले थोड़ी बेसिक चीज़ें समझेंगे और उसके बाद हम टॉपिक पर, जैसे जो एनसीआईएसएम के अनुसार बताया गया है, उस पर आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कारक, जो कारक शब्द है वो क्रि धातु में नवुल प्रत्यय लगाने से बना है। इसका सूत्र है एवोह न र ना को। इससे जो जो हमने आपको पहले ही बताया है, जो प्रत्यय न रहता है उसका इत संज्ञक रहता है। हमने आपको पहले ही ये चीज़ बताई है। तो इत संज्ञा इसमें न है, उसका जो लोप हो जाएगा। तो यहाँ से केवल जो वो रह जाता है, इसका विवो नाको सूत्र से अक हो जाता है और शब्द बनता है कारक। इसका शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है करने वाला। नवुल प्रत्यय से न और ला का लोप कैसे होता है, उसके लिए सूत्र आता है उपदेश। उपदेश जो होता है उसमें आधे उच्चारण होता है उसका सूत्र। तो उसमें जो आधे उच्चारण जो सूत्र है उससे इसके ला का लोप होता है, और चुट सूत्र जो है उससे ना का लोप होता है। ये चीज़ मैं आपको संज्ञा प्रकरण में पहले ही बता चुका हूँ। अगर उसके लिए ज़्यादा अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमारी संज्ञा प्रकरण की वीडियो देखिए। और इसमें अब मैं इस तरीके से जो नवुल प्रत्यय उससे भू रह गया और उसमें इसमें एवर और नाको सूत्र से इसका अक हो गया। ठीक है। परिभाषा में इसका आप मान सकते हैं क्रियाजनकत्वम कारकत्वम या क्रिया उत्पादकतम कारकम। ठीक है। अब कारक की संख्या, संस्कृत में 6 वेद होते हैं। सूत्र है सच कारकानी। कर्ता, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, ये चिन्ह आपने पहले ही पढ़े होंगे। इसी प्रकार से हिंदी भाषा में जो सूत्र होते हैं ना, चिन्ह होते हैं, सॉरी, जो विभक्ति के अनुसार प्रथमा द्वितीय तृतीया चतुर्थी पंचमी और षष्ठी में जो कर्ता कारक होता है, कर्म कारक होता है, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण, ये जो होते हैं ना, तो कर्ता ने कारक चिन्ह इसका ने होता है। हिंदी में 7 होते हैं। संस्कृत में संबंध को, जो संबंध होता है, संबंध षष्ठी विभक्ति वाला जिसके चिन्ह काकी के, रारी रे और नानी ने होते हैं, उनको संस्कृत में कारक नहीं माना जाता है। कारक होते हैं 6 संस्कृत में। कितने? 6 कारक होते हैं। कौन कौन से? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। और संबंध और संबोधन कारक नहीं माने जाते हैं। रीजन इसका यही है कि संबंध में क्रिया का अभाव होता है और संबोधन जो कर्ता आदि 6 कारकों में शेष रहता है उसका नाम संबंध होता है। संबंध को कर्ता कारक ही मानते हैं। तो इस प्रकार विभक्ति क्या हुई? 7 हुई, लेकिन संबंध, इसमें आपने संबंध और संबोधन को कर्ता कारक नहीं माना है। संबोधन को तो कर्ता कारक ही मान लिया जाता है, उसमें कर्ता कारक ही होता है। और संबंध में क्रिया का अभाव होता है तो उसको मानते नहीं हैं। अब बात करते हैं हमारा जो कर्तृ कारक है उसका। सबसे पहला टॉपिक इसमें यही आता है। आप इसमें सबसे पहला सूत्र जो आएगा उस पर ध्यान दीजिए। प्रातिपदिक अर्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। जो प्रातिपदिक अर्थ मात्रे है और लिंग मात्रे, वचन मात्रे या परिमाण मात्रे,
उनको कर्ता ही बोलेंगे, कर्ता कारक ही मानेंगे। जैसे इसके उदाहरण राम, श्री कृष्ण, उच्चय, ये हो गए इसके उदाहरण। और लिंग मात्रे में जैसे तट के मान लो, तट, तटी, तटम, ऐसा आएगा ना। तो ये आप लिंग मात्रे हो गया। और वचन मात्रे में एक, दो, वहवा मतलब एक, दो और बहुत से। परिमाण मात्रे द्रोण व्रीहि, इसको होता है 20 किलो धान। ये हो गया ना 20 किलो धान का मतलब 20 किलो परिमाण उसका बताया गया है ना। तो इसमें भी प्रथमा विभक्ति और कर्ता कारक होगा। आगे हम इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे कर्ता क्या है, जैसे राम पढ़ता है, तो एक वचन कर्ता है, कर्ता संज्ञा शब्द से प्रथम पुरुष की पहचान होती है। तो इसमें लट लकार है और कर्ता कारक रामः पठति, इस प्रकार इसका उपयोग होता है। मैं पढ़ूंगा, भविष्यकाल में लट लकार है तो अस्मत् शब्द होता है उत्तम पुरुष, तो अहम पठिष्यति। ठीक है। संबोधने चा से, अब संबोधने चा जैसे मैंने बताया आपको, अभी बताया था मैंने कि संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति होती है। कैसे होती है? संबोधने चा सूत्र से होती है, ये भी पहले ही बताया गया। संबोधने चा से संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति होती है। आपको क्या दो सूत्र बताए मैंने प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक के लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रातिपदिक अर्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा और संबोधने चा, इन दो से। प्रातिपदिक अर्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा संबोधने चा, ये जो दो सूत्र हैं इनसे प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक की पहचान होगी। द्वितीय विभक्ति कर्म कारक जो होगा उसकी है कर्तृप इप्तिस इप्सित। आपको मैं ये तोड़ के बता रहा हूँ। जो कर्तृप्सित ततम कर्म कर्मणि द्वितीय, जो आता है ना कर्ता के अनुसार कर्तुरी, जिसमें आएगा विसर्ग, कर्तु इप्सिततम। राम फल खाता है, आप समझिए इसमें। इसके दूसरे सूत्र से कर्मणि द्वितीय और कर्तृ इप्सितम कर्म। राम फल खाता है, राम फलम खादति। क्या कर रहा है राम? राम हो गया कर्ता, किससे हो गया? प्रातिपदिक अर्थ से। जो प्रातिपदिक अर्थ मात्रे हैं ना उससे ये हो गया राम कर्ता। और फल क्या, काम क्या कर रहा है? तो कर्मणि द्वितीय, कर्मणि द्वितीय से जो कर्म होता है ना वो उससे कर्म ही द्वितीय विभक्ति में आएगा, कर्म कारक हो जाएगा, द्वितीय विभक्ति होती है। तो राम फल खाता है, राम फलम खादति। सीता दो पुस्तक पढ़ेगी, सीता पुस्तकें पठस्यति। पुस्तक के लिए दो, पुस्तकों के लिए दो नहीं आएगा। जो पुस्तक आएगा उसमें उसकी द्वितीय विभक्ति, और इसमें जब बनाते हैं तो इसमें द्वितीय विभक्ति आएगी ना। तो इसके लिए सीता पुस्तके, पुस्तके से ही उसको देखेंगे कि हाँ दो पुस्तक हैं। कर्ता के अनुसार उसमें विभक्ति और वचन का भी। वचन क्या है? सीता एक वचन है, एक वचन करता है ना, तो एक वचन करता। और विभक्ति क्या है? दो पुस्तक पढ़ेगी, विभक्ति हो गई
द्वितीय विभक्ति क्योंकि कर्म हो रहा है तो द्वितीय विभक्ति एक वचन में पुस्तक का जो शब्द रूप आता है वो पुस्तकें। इससे ही आप समझ सकते हैं कि दो पुस्तकें हैं। पठिष्यति। मोहन कल गांव गया था। मोहन गांव गया था ना, तो गांव ग्राम में ग्रामम होगा। ग्रामम, ये इसके लिए एक वचन द्वितीय विभक्ति ग्रामम हो गया इस प्रकार से। ठीक है। और भी इसमें है उदाहरण, आप जान सकते हैं कि किस प्रकार इसका उपयोग होता है। इसका जो कर्तु है ना, वो इसका दो ही शब्द हैं, कर्तु और इप्सिततम। जो कर्तु है और इप्सिततम है, उन दोनों का कर्तु, इसका अर्थ यही आता है क्रिया के द्वारा कर्ता जिसे विशेष रूप से प्राप्त करना चाहता है उस कारक में कर्म संज्ञा होती है। जो जैसे आप मान सकते हैं इसको, राम फल खाता है, तो कर्तु से मतलब इसमें आया कि राम क्या मतलब कर रहा है ना, क्या क्या कर रहा है, तो क्या कर रहा है, वो फल खा रहा है, तो फल में आएगी, फल में द्वितीय विभक्ति होगी। तो इस प्रकार आप इसमें मान सकते हैं। जिसे विशेष रूप से प्राप्त करना चाहेगा ना, मतलब कर्ता वही, या जिससे विशेष रूप से संबद्ध होगा, रिलेशन जिसका डायरेक्टली रिलेशन जिससे होगा, आप ऐसा मान सकते हैं। डायरेक्टली रिलेशन जिससे होगा उसमें ही द्वितीय आएगी, कर्म करते समय जब होगा। इसको आप ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इसका क्या होगा, कर्मणि द्वितीय। इससे आप कर्म अनुक्त होने पर कर्म संज्ञक शब्द में ही द्वितीय विभक्ति होगी। कर्म, मैंने पहले बताया, क्या से लगा के आप समझिए, कर्म में ही द्वितीय आएगी, कर्म में। तो इस प्रकार आप इन दो सूत्रों को ध्यान रखिएगा, कर्तु इप्सी ततम और कर्मणि द्वितीया। कर्तु इप्सी ततम, क्योंकि इसमें जो कर्तु है वो पद का उल्लेख इसमें क्यों हुआ है, जो कर्तु पद है ना, वो अगर इप्सी ततम कर्म इतना ही कहा जाता है तो इसमें संख्या का जो इसमें कंफ्यूजन रहता। जैसे मान लो फल खाता है, तो यहाँ फल तो खा रहा है ना, लेकिन वो कर्ता कौन है, इसका उल्लेख ना करने पर जो होता है ना कर्म, उसमें भी कर्म संज्ञा लग जाती है। समझ रहे हो, उसमें पता ही नहीं चलता अब क्या हो रहा है वहाँ पे। तो जैसे बोल दिया कि राम फल खाता है, तो पता चल गया ना कि राम ने क्रिया की है, राम फल खा रहा है। इसके कारण इसमें राम फलम खादति, इस कर्तु इप्सितम का मतलब इसमें यही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उप अनु अधि आंग वशः। उप अनु अधि आंग, आप देख रहे हैं इसमें ये सब उपसर्ग हैं।
ठीक है। और जैसे मैं जयपुर में रहता हूँ, इससे आप समझिए। तो जो कर्म हो रहा है, अगर उसमें उपसर्ग है, आप देखिए इसमें, जैसे मैं जयपुर में रहता हूँ, तो इसमें उपसर्ग नहीं लगाया है, तो बसामी कर दिया। बसामी मतलब रहना, ठीक है। आप ये चीज़ ध्यान, तो अगर उपसर्ग नहीं लगाएंगे तो जो कर्म है ना, उसमें सप्तमी हो गया। सॉरी, मैं देखता हूँ, जैसे मैं जयपुर रहता हूँ, अहम जयपुरे वशामी हो गया, क्योंकि इसमें जयपुर में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है उपसर्ग ना होने पर। और अहम जयपुरम उपवशामी, उपसर्ग होने पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। उप, अनु, अधि, आंग और वशा, ये केवल रहने के अर्थ में ही आएगा, ये आप ध्यान रखिए। जैसे हरि वैकुंठे बसति, हरि वैकुंठम उपवसति, समझ गए, दोनों में इतना ही अंतर है। जो अधि उपसर्ग के साथ में अगर सींग, स्था और आस, इसका मतलब है शयन करना, ठहरना और जो बैठना। हरि वैकुंठम अधिसेते, वैकुंठम अधितिष्ठति, हरि वैकुंठम अध्य आस्ते, इस तरीके से, समझ रहे हो। उसमें ये अगर अधि के साथ में शींग, स्था, आस, शयन करना, ठहरना और बैठना शब्द भी आते हैं, तब भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। अब अगला है अकथिम, अकथिम चा, ये इम्पोर्टेंट चीज है। धु, याच, पच, दंड, रुद्र, प्रच्छ, ची, वृ, शास, जी, मथ, मुस, नी, हृ, कृष, वह, मतलब धोना, मांगना, पकाना, दंड देना, रोकना, पूछना, चुनना, कहना, उपदेश देना, जीतना, मथना, चुराना, ले जाना, हरना, खींचना, ढोना, इन सब में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। ये जैसे यूनिवर्सल ट्रुथ वाला नहीं होता है सिस्टम, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। इन चीज़ों में द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग होगा, और ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। इस क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, तो इस चीज़ को आपको याद करना है। कौन कौन से हैं? धु, याच, पच, दंड, रुद्र, प्रच्छ, जी, ब्रू, शास, जी, मथ, मुश, नी, हृ, कृश और बह। आगे इनके उदाहरण हैं। वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता हूँ, तो ये आप यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो इसको आपको याद ही करना पड़ेगा। बाकी ये चीज़ आप देख सकते हैं। अगला है अभिथा, अभिता, परिता, समया, निकषा, हा और प्रति, दोनों, चारों ओर, समीप, निकट, कष्ट, की ओर। इनमें भी जो होता है द्वितीय विभक्ति होता है। जैसे गांव के दोनों ओर, ग्रामम अभितः, गांव के चारों ओर, ग्रामम परितः, गांव के समीप, ग्रामम समयः, गांव के निकट, ग्रामम निकषः, गांव की ओर, ग्रामम प्रति। आगे ये नोट में आप देख सकते हैं क्या है। उभयता का मतलब है दोनों ओर, सर्वता का मतलब है सभी ओर, दिक मतलब धिक्कार, ऊपरी ऊपरी तो ऊपर ऊपर, अधो अथा नीचे नीचे, और अद्यादि अंदर अंदर। इनमें भी आप जो है द्वितीय का ही यूज करेंगे। जैसे गांव के दोनों, ग्रामम उभयता, गांव के सभी ओर, ग्रामम सर्वतः, और रावण को धिक्कार, दिक रावणम।
इस प्रकार से इनमें भी द्वितीया का ही प्रयोग किया जाएगा। जो अंतरा अंतरेन, जो बीच है, और अंतरा का मतलब है बीच, अंतरेन का मतलब है बिना। तो जयपुर और उदयपुर के बीच पर्वत है, तो जयपुरा च उदयपुर अंतरः पर्वतम, पर्वत है तो पर्वत में आया, पर्वतम हो गया। हरि के बिना सुख नहीं है, अंतरेण हरि ना सुखम, सुख में आ गई द्वितीया। काल में अध्वन में अत्यंत समीप, अत्यंत संयोग जो हुआ, निरंतरता, इसमें अत्यंत संयोग मतलब रेगुलरिटी आ जाएगी ना उसमें वो। तो काल, इसमें भी क्या आएगा, द्वितीया का प्रयोग होगा। आगे आते हैं हम लोग तृतीया विभक्ति पे। इसमें होता है, तृतीया विभक्ति में जो होता है वो करण कारक होता है। जो आप इसमें सबसे पहले जो सूत्र आता है उस पर ध्यान दीजिए। साधक तमम करणम, ठीक है। इसकी होती है क्रिया सिद्धि में जो सबसे अधिक उपकारक होता है उसकी करण संज्ञा होती है। जैसे राजा, राजा रथ से जाता है, राजा रथेन गच्छति। सबसे ज्यादा साधक कौन है उसका, क्रिया सिद्धि कैसे हो रही है, रथ से हो रही है ना, जा रहा है ना, रथ से जा रहा है, रथ से, चिन्ह आपको बताया ना, रथ से, तो किससे आ रहा है, रथ से, तो रथ में आएगी तृतीया विभक्ति। जो कर्त्य करणीय तृतीया से भी आएगा। रामेन वाणेन हतो वाली, राम के द्वारा वाण से वाली मारा गया। अब सीता जो है, सीता लेखनी से पत्र लिखती है, सीता लेखन्या पत्रम लिखती। अब इसी प्रकार जल से जलेन और वाहन से वाहनेन, समझ गए। एक ये आया, ये है इम्पोर्टेंट, अनांग विकार, जो विकार होता है किसी भी प्रकार का शारीरिक विकार जिसमें आ जाए उसमें आएगी तृतीया विभक्ति। वह पैर से लंगड़ा है, सा पादेन खंजा, खंजा मतलब लंगड़ा, और पैर से है तो इसमें आ गई तृतीया विभक्ति, कैसे, पादेन, ठीक है। जैसे ये आएगा इत्थम भूत लक्षणे, और इसके बाद संयुक्ते प्रधाने, संयुक्ते मतलब सहे साकम सार्थम समम मतलब सार्थ, इन सब इसके, इन सभी से आएगा, सहे हो, साकम हो, सार्थम हो, समम हो, इनका जो आएगा साथ आएगा। तो राम के साथ सीता पड़ती है तो रामेन शह आएगा, समझ गए, इस प्रकार से। और इसमें भू, ये जो है ना, इत्थम भू तल लक्षणे, इसमें जिस लक्षण में वस्तु इस प्रकार से है कि ऐसा ज्ञात हो, उस लक्षण बोधक शब्द में जैसे मान लो
आप समझ सकते हैं यहाँ। जैसे इत्थम भूत लक्षणे का मतलब यही है कि इससे पता चले कि वो कैसा है, वो क्या है। इससे पता चलता है कि वह कैसा है, वह कौन है, कैसा है। मतलब एक लक्षण से, किसी लक्षण से उस वस्तु का प्रकार ज्ञात हो जाए, वो कैसी है। जैसे जटाओं के लक्षण से, जैसे किसी के बाल बहुत बड़े बड़े हैं, जटा रखी हैं उसने, जटा भी तपसा, जटा भी तपसा का मतलब है जटाओं के लक्षण से पता चल गया कि वो तपस्वी है। तो इस प्रकार स्तंभूत लक्षण से आता है कि इस प्रकार पता चल जाए कि वस्तु कैसी है, ऐसे लक्षण से, उस लक्षण में आएगा। ठीक है, लक्षण से जिसमें आएगा ना तो उसी में आएगी तृतीया विभक्ति। ये बता ही दिया। उपवर्ग तृतीया का मतलब है, उपवर्ग का अर्थ है फल प्राप्ति। जैसे मासम अधिता ना याता, महीने भर पढ़ा लेकिन कुछ याद नहीं हुआ। इसी प्रकार अगला सूत्र जो है वो हेतु, हेतु अर्थ में भी तृतीया विभक्ति होती है। अध्ययन वशत, अध्ययन करने के लिए निवास करता है, किसी कारण से जिसमें आएगा ना उसमें, जैसे अध्ययन के लिए कारण में आएगी ना, हेतु का मतलब है कारण, आप ऐसा ध्यान रखिए, इसमें भी तृतीया विभक्ति आएगी। जैसे प्रकृति आदि भी उपसंख्यानम, प्रकृति आदि शब्दों के योग से तृतीया विभक्ति होती है। प्रकृत्या चारु स्वभाव से सुंदर, प्राणीन याज्ञिका, वह लगभग याज्ञिक है। इसके और उदाहरण हो सकते हैं। जैसे कोई सीधा जा रहा है ना तो समेन गच्छति, टेढ़ा जा रहा है विस्मयति। इस प्रकार से प्रकृति से जो पता चले। अगला है चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक, कर्मणः क्रिया। सबसे पहले इसमें यही आता है, कर्मणा एमवि प्रयति सा संप्रदानम। इसका जो इसकी दान क्रिया के जो कर्म द्वारा जिसका उद्देश्य बनाना चाहता है, अर्थात जिसको दान देना चाहता है, वह कारक संप्रदान संज्ञक होता है। कर्ता का कर्म के द्वारा जो अभिलषित है, अर्थात दान क्रिया का उद्देश्य है, उसकी संप्रदान संज्ञा होगी और उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। समझे, दानस्य कर्मणा यमवि प्रयति सा संप्रदान संज्ञा स्यात्। दान क्रिया के कर्म द्वारा जिसको उद्देश्य बनाना चाहता है ना, जिसको दान देना चाहता है, वह कारक संप्रदान संज्ञक होता है। जैसे रमा भिखारी को भोजन देती है, तो इसमें भिखारी में नहीं आएगी, भोजन में आएगी, भोजनम ददाती हो जाएगा। जिसको उद्देश्य बनाया जाना जाती है दान क्रिया के कर्म में, दान देना चाहता है ना, तो दान में आएगी। हाँ, और एक चीज ये भी ध्यान देने वाली है कि वस्त्र देने में चतुर्थी विभक्ति नहीं होगी। जब वह धोबी को वस्त्र देता है तो इसमें वस्त्र में नहीं आएगी, क्योंकि इसमें वो धोबी को वस्त्र हमेशा के लिए नहीं देता, वो वापस लेता है ना उससे, ये उसका काम है, तो दान नहीं है ना इसमें। तो सा रज्यकम वस्त्राणि ददाति, इसका ऐसे बनेगा, किसी चीज को स्थायी रूप से देने में चतुर्थी विभक्ति होगी। जैसे राजा ब्राह्मण को गाय देता है, राजा विप्राय गाम ददाति ही,
समझ गए? इस प्रकार से जैसे अगला है रुच अर्थानाम प्रियमाणः, और इस प्रेह में भी कर्म होगा। आप इसको जैसे देखेंगे, गणेश को मोदक अच्छे लगते हैं तो गणेशाय मोदकम रोचते। दोनों में अंतर देखिए आप। अच्छा लगने में जो आएगा वो कर्ता में चतुर्थी विभक्ति आएगी, और स्प्रे धातु के योग में जो कर्म में चतुर्थी विभक्ति होगी। गणेश मोदक चाहता है, स्प्रे मतलब चाहना है और रुच मतलब अच्छा लगना है। दोनों दोनों में आप ध्यान दीजिएगा। रुच धातु जब आई तो कर्ता में चतुर्थी विभक्ति आई, और जब स्प्रेह धातु आई तो जो कर्म है उसमें चतुर्थी विभक्ति आई। गणेश को मोदक अच्छे लगते हैं तो गणेशाय मोदकम रोचते। गणेश मोदक चाहता है तो गणेशः मोदकम मोदकाय सॉरी गणेशा मोदकाय स्पृहति। ये अगला है नमः स्वस्ति स्वाहा सुधा अलम और वस्त बसट। तो जैसे इनमें क्या आएगा, इनके योग में हमेशा चतुर्थी विभक्ति आएगी, हमेशा चतुर्थी विभक्ति होगी। वासुदेवाय नमः, वासुदेवाय नमः, गणेशाय नमः, इस प्रकार हम बोलते हैं ना। तो भाई तो इसमें हमेशा चतुर्थी विभक्ति होती है। स्वस्ति इसमें भी आएगा प्रजाभ्यः स्वस्ति, अग्नेय स्वहा, पृतभ्यः स्वधा, इंद्राय अलम, इंद्र दैत्य वसट। इस प्रकार से अलम निषेध के अर्थ में हो तो तृतीया विभक्ति होती है। जैसे हम बोलते हैं कि हंसो मत, तो इस प्रकार इसमें आता है हसथेन अलम। ठीक है। जब निषेध निगेटिव मीनिंग हो जाए ना जब अलम का, तब उसमें तृतीया विभक्ति होगी। कृत, ध्रुव, ईश्रिया, अशु। उपसर्ग वाला तो हम पहले बता चुके हैं, उसमें क्या हो जाएगा, द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। जब उपसर्ग आएगा तो द्वितीय हो ही जाएगी। और अगर जिसके पास जो क्रोध आदि किया जाए तो उसमें जैसे जिस पर किया जा रहा है ना, जिस पर जो काम किया जा रहा है उसमें हो जाएगा। द्वितीय और चतुर्थी का अंतर उपसर्ग से देख सकते हैं आप ऐसे, जैसे पिता पुत्र पर क्रोध करता है, चतुर्थी में बनाएंगे पिता पुत्राय क्रुध्यति, और द्वितीय में ये पहुंच जाएगा पिता पुत्रम अविक्रुध्यति। आगे है राम श्याम से झगड़ा करता है, रामः श्यामाय द्रुहति। ठीक है। कौरव पांडवों से ईर्ष्या करते हैं, कौरवः पांडुभ्यः ईष्यन्ति। रावण राम की निंदा करता है, रावण रामाय अश्वति। अगला है पंचमी विभक्ति। ध्रुवम अपाय अपादानम और अपादाने पंचमी। इसका अर्थ है अपाय के अर्थ में विश्लेषण जो होता है या विच्छेद करना, तो विशेष साध्य होने पर ध्रुव या अवधिभूत कारक को अपादान कहते हैं। जो इसमें जो ध्रुवम अपाय जो है ना, ध्रुवम अपाय अपादानम, जो ध्रुवम का अर्थ क्या आता है, निश्चित स्थिर रहे। जो दो वस्तुएं हैं ना कोई,
उस पर अलग होने पर जो वस्तु अपनी जगह नहीं हटती उसे वाचक कारक की अपादान संज्ञा होती है। और जो अपाय है उसका अर्थ है अलग होना। तो ध्रुवम अपाय अपादानम। किसमें होगी इसकी? ध्रुवम अपाय अपादानम से आप सूत्र जैसे समझिए। सूत्र में प्रयुक्त अपाय शब्द का अर्थ है अलग होना और ध्रुव शब्द का अर्थ है निश्चित, जो स्थिर रहे। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन ये है कि दो वस्तुओं के अलग होने पर जो वस्तु अपनी जगह से नहीं हटती उसके वाचक कारक की अपादान संज्ञा होती है। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, स्थिर कौन है? जो स्थिर होगा उसमें रहेगी। पत्ते तो गिर रहे हैं, अपनी जगह से हटे हैं, ठीक है। वृक्ष स्थिर है तो वृक्षात पत्राणि पतंती होगा। मोहन गांव से आता है। अब गांव कौन है? स्थिर कौन है? गांव। तो मोहना ग्रामात आगच्छन्ति। इसी प्रकार अगले होंगे। अगला सूत्र है जो वित्रय अर्थानाम भय हेतु। वित्रय जैसे भय अर्थक या रक्षार्थक, जो त्राणार्थक है ना, वो त्रय मतलब रक्षार्थक और भय अर्थक, जो धातुओं के प्रयोग में भय के हेतु कारक में अपादान संज्ञक होता है। अगला है जैसे सीता सांप से डरती है तो सीता सर्पाद विवेति। बालक चोर से डरता है तो बालक चोरात विवेति। समझ रहे ना? जिससे मतलब मैंने बताया जो कारक होगा ना, कारक भय हेतु आदि जो कारक है ना, कारक किससे गए? क्या चोर से डर रहा है ना, तो चोर से बालक चोरात विवेति। जो डरने के या रक्षा करने के, बचाने के जो कारक हैं, जैसे सीता दुर्जन से बचती है, सीता दुर्जनात् त्रायते, इसी प्रकार से। अगला है भुभा प्रभा, जैसे मतलब निकलना, सीधी सी बात है निकलना। हिमालय से गंगा निकलती है। इसका अर्थ यही है कि किसी वस्तु विशेष के प्रथम प्रकाश स्थान अपादान कारक संज्ञक होते हैं। जो कारक होगा ना वो अपादान संज्ञक होगा। जैसे क्या है, जो मतलब कारक से मतलब है जो प्रथम प्रकाश स्थान होगा हिमालय से, तो हिमालयाद होगा ना, इस प्रकार से। अगला है जनिकर्तु प्रकृति, यानी कि उत्पन्न होने वाले वस्तु अथवा व्यक्ति के हेतु अपादान कारक होते हैं। जैसे ब्रह्मा से प्रजा उत्पन्न होती है। ब्रह्मणः प्रजा प्रजायन्ते। काम से क्रोध उत्पन्न होता है, कामात। ऐसे ये आप इसमें देख सकते हैं, जो वस्तु है ना, उत्पन्न होने वाले वस्तु अथवा व्यक्ति के हेतु, जैसे काम से क्रोध उत्पन्न होता है तो कामात क्रोधो अभिजायते, इस प्रकार से।
पृथक पृथक विना और नाना। द्वितीया तृतीया पंचमी विभक्ति भी होगी इसमें। और आख्यातो उपयोगे, इस सूत्र से भी इसमें जो पंचमी विभक्ति आती है इसमें। अगला है षष्ठी विभक्ति। शेषे षष्ठी, जो शेष रह गया। कर्ते कर्मणो कृति। और सप्तमी से है आधार अधिकरणों और सप्तमी अधिकरण। शेषे षष्ठी से आप जैसे संबंध वाला तो इसमें होता ही नहीं है, आपको पहले ही बताया। तो लेकिन आप इसका शेषे षष्ठी से कारक और जो प्रातिपदिक अर्थ से अतिरिक्त स्वस्वामी भाव होता है ना, संबंध शेष है, और शेष अर्थ के में जो होगी ना, शेष अर्थ में, उसमें ही षष्ठी विभक्ति होगी। जैसे राजा का पुरुष, राज्ञः पुरुषः, तो जो राजा और पुरुष के बीच में स्वस्वामी भाव है ना, उसमें होने पर ही इसमें षष्ठी विभक्ति होगी। और अगर सप्तमी की बात करें तो सप्तमी तो हम लोग को, जैसे सीता चटाई पर बैठती है, सीता कटे आस्ते, तिलों में तेल है, तिलेसु तैलम अस्ति। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अगला है इतः च निर्धारणम। इसमें क्या आएगा ना, जैसे आप इतश्च निर्धारणम जो है ना, इसमें आता है जाति गुण क्रिया और या संज्ञा द्वारा समुदाय के एक अंश अलग होने पर जिसको पृथक किया जाता है, वहाँ षष्ठी एवं सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे जाति गुण क्रिया के द्वारा जैसे समुदाय में से एक अंश अलग कर दिया जाता है। जैसे कवि है ना, सब कवि हैं, कालिदास भी कवि हैं और भी कवि हैं, लेकिन कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं। तो जिस समुदाय में इसे किया गया ना, उसमें होगा। जैसे कवि नाम भी कर सकते हैं, कवि नाम कालिदासः श्रेष्ठ अस्ति। अब इसमें षष्ठी कविषु और कवि नाम दोनों ही हैं, पुस्तका नाम पुस्तकेषु, दोनों ही लगा सकते हैं इसमें। ठीक है, दोनों ही ठीक हैं। यस्या च भावेन भावलक्षणम, इसमें आता है जिस कर्ता और कर्म में क्रिया के द्वारा अन्य एक क्रिया सूचित होती है, उसके कर्ता एवं कर्म में सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे एक अन्य क्रिया हुई, वह गायों के दूहे जाने पर गया, गाय दूली फिर गया, एक अन्य क्रिया पता चली ना। तो सह गोषु दुह्यम मानाशु गतः। या सूर्य के उदय से पद्म खिलते हैं, इस प्रकार से सूर्य उदते पद्मम विकसति। तो सूर्य उदय रूपी क्रिया के ना पद्म का जो विकास हुआ, जैसे इसमें क्या है, गाय से जाने से जो बह गया, जब गाय दूली गई तब गाँव के दूहे जाने पर बह गया। तो एक अन्य लेक्चर, तो इसमें जो उदय रूपी क्रिया थी सूर्य वाले में, उसमें सप्तमी हुई, और इसमें दूहे जाने पर हुआ। ठीक है, ये कर्ता के आश्रय से हुआ। और कर्म के आश्रय से कैसे हो गया, ये जैसे ये कर्म हुआ, मैंने दोनों बताए, एक कर्ता आश्रय क्रिया हुई ना, मैंने बताया,
कर्ता और कर्म के क्रिया द्वारा जो एक अन्य क्रिया सूचित होती है ना, उसमें कर्ता एवं कर्म में सप्तमी विभक्ति होती है। तो वह गायों के दुहे जाने पर गया, तो स गोसु दुहे मानुषु मानाशु गतः, ये हो गया कर्माश्रय क्रिया का उदाहरण। और सूर्य उदिते पद्म विकसति, सूर्य की उदय से पद्म खिलते हैं, तो वो हो गया कर्ता आश्रय क्रिया। ठीक है, हमारे कारक का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे एक अगले टॉपिक के साथ में, जिसका नाम है संधि प्रकरण। और आशा है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे साथ बने रहें। ज़रूरी लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। आपको कोई भी डाउट है, कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट कीजिए और मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और हमारे साथ बने रहिए।